जय हो भैया जी, मंगल हो। क्यों? Thanks. जय श्रीमन नारायण। 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 बैलेंस खराब हो जाएगा। हाँ, इसको पास कर। वो एकदम बढ़िया। बढ़िया। गौतम जी, इसको छोटा की मेरे से नहीं बनता है। इसको खा दो, मत ज्यादा मिस। ज्यादा होने से इधर में टालने का। बस बस। हम्म। इधर इधर। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मंगल हो। जय। ठीक है भाई जी, ठीक है। श्रीमन नारायण। कृष्ण भैया। कृष्ण भैया। दास को तो लगता है दास का आधा काम आप करते हैं। जय श्रीमन नारायण। जय स्वामी जी का मंगल हो। सीता मंगल हो। जय हो। सीता मंगल महाराज, कैसे हो प्रभु? हाँ, ठीक है। तो प्रेस मतलब वो है कुछ साइटेड करती है। हाँ। काम ठीक। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। सूर्या मंगल नाम जय हो। जय श्री नारायण। जय मंगल हो। मंगल हो। मंगल हो। My side बोलिए श्री गोदान जगन्नाथ बलि की जय हो।
तेरा गावन जय हो जय हो। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुक्म व्यामोहतस्तदितरा नित्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ प्रपद्ये। श्रीमद्यतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीमानशैलामुनिव यदयैकपात्रं वेक्तवेदशिखरो भयतत्त्वबोधं रामानुजं फलिजितं मुनिमाश्रयाम। श्रीतमाख्यकुलसागरपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्प्रयागतनयं विनयोज्वलन्तं श्रीमदेशिकपदं भुजभृङ्गराजं श्रीकृष्णदेशिकमहं शरणं
प्रपद्ये वानात्रियोगी पद पंकज सक्तनाथा कृष्णाख्य देशिक पद भुज भृंगराज श्रीकटेश पदमा सहंस सीता रामार्य देशिकमहं शरणं प्रपद्ये वानात्रियोगी पद पंकज सख्य सीता रामार्य देशिक पद भुज भृंगराज श्री भगवान सकल शो अधिपूर्ण च वैकुंठ देशिकमहं शरणं प्रपद्ये कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवाम् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम् नीलाधुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पाराकृत्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वोचिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः गोदातस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः ஆண்டாள் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடியரே शरणम ஜியர் திருவடியரே शरण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण विशिष्ट आश्रित वत्सल भगवान के विशेष अनुग्रह से आचार्य चरणों की कृपा से एवं भागवतों के मंगलाशासन से धनुर्मास महोत्सव में गोदाम्बा जी के साथ गोपियों के साथ विल्लीपुतूर नगर में वटपत्रशाही भगवान के चरणों में श्री वृंदावन में वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण कन्हैया के चरणारविंदों में गोदाम्बा जी के साथ आज हम सभी 9वें शुभ सुदिन में पहुंच गए हैं। हमारे प्रिय बंधुओं, आज कौन सा पासुर है? 9वां ही है ना। तो नव शब्द बड़ा विशेष होता है। नव का अर्थ नया भी होता है और नव का अर्थ 9 भी होता है। तो आज 9वें दिन अम्मा जी हम लोग को नवरत्न के दर्शन कराएंगी। ठीक है। तो आज अम्मा जी आज के पासुर में अपने मामा की बेटी को जगा रही हैं। आप सबको पता है अम्मा जी 10 दिनों तक अपने पिता तुल्य 10 आलवारों का उत्थापन करेंगी। अम्मा जी 10 आलवारों का उत्थापन करने के बहाने अम्मा जी जीवों को जगाएंगी, मनुष्यों को जगाएंगी। मनुष्य कहेगा अरे भाई हम तो पहले से जगे हुए हैं, हमको जगाने की क्या जरूरत है, सुबह होते हम जग जाते हैं। शरीर का जगना ही जगना नहीं है। बहुत व्यक्तियों का शरीर तो जग जाता है लेकिन उनका ज्ञान नहीं जगता है, समझदारी नहीं आती है। समझदारी कई तरह की होती है। एक दुनियादारी में भी समझदारी की दरकार पड़ती है और एक भगवान के विषय में भी समझदारी की दरकार पड़ती है। और डिस्ट्रॉय करना हो रावण के माफिक तो भी समझदारी की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अलग तरह की समझदारी है। समझदारी कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, भगवान के विषय में जग गई आत्मा, जग गई ज्ञान,
प्रकाशित हो गया। तो अम्मा जी जीवात्मा को जगा रही हैं। किस विषय में? भगवान के सन्मुख कर रही हैं। तो आज के पासुर में अम्मा जी अपना अपने मामी की बेटी को जगाती हैं, अर्थात ममेरी बहन को जगा रही। किसी एक सखी ने पूछा, गोदम्बा जी के साथ तो 5 लाख भागवता हैं, 5 लाख गोदा गोष्ठी है, 5 लाख सखियां हैं, 5 लक्ष गोपीले भायो दर्शन हित ब्रजराज मंगल हो गोदा महारानी रंगपट रानी तुम्हारो आज। तो किसी ने कहा कि गोदा दीदी, अपने लोग तो विल्लीपुतूर नगर में रहते हैं। विल्लीपुतूर तो भारत के दक्षिण में है, बिल्कुल एकदम उधर दक्षिण में है जी। और हम वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं, वृंदावन की गोपिकाओं की तरह हम आचरण कर रहे हैं। जैसे गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, हम वैसे कर रहे हैं। गोपिकाओं के व्रत में एक बहाना था, गोपिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया था, वो सीधे व्रत नहीं कर सकते हैं। ब्रज 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 वृद्ध लोग नाराज हो जाएंगे। हमारे प्रिय बंधुओं, तो क्या करें जी? तो हम तो गोपिकाओं की तरह आचरण कर रहे हैं, वो तो ठीक है। भगवान के भक्तों को भगवान के भक्तों की तरह आचरण करना चाहिए। लेकिन आप अपने मामी की बहन को कैसे जगा सकती हैं? आप तो इधर तमिलनाडु में हैं, दक्षिण भारत में हैं, और उत्तर भारत में आपके मामी की बहन को कैसे जगा रही हैं? आप कहती हैं आज चलो मामा की बेटी को जगाएं। इसका रहस्य क्या है? आया है श्री वैष्णव महात्माओं ने कि गोदाम्बा जी के मन में ये बड़ी इच्छा थी कि हमारा कोई बंधु बांधव भी भागवत हो, हमारा कोई जो, हमारे को दो संबंध होते हैं। एक होता है सांसारिक संबंध, हमारे भाई बंधु, माने उसको कहते हैं, बुरा नहीं समझिएगा, उसको कहते हैं देह संबंध। ठीक है जी, ब्लड रिलेटिव। एक हमारा ये संबंध होता है ब्लड रिलेशन, जैसे हमारे भाई हैं, ताऊ चाचा के लड़के हैं, मामा के हैं, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। एक और संबंध होता है, वो ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो होता है आत्म बंधु। कहते हैं ना हमारे प्रिय आत्म बंधुओं, आत्मा का संबंध है। ठीक है जी। सब कुछ अलग है, गोत्र कुल खानदान सब कुछ, आशा बोली विचार, लेकिन कहाँ से जुड़े हैं? आत्म आत्म संबंध से जुड़े हैं। हम आप इधर क्यों बैठे हैं? आत्म बंधु हैं, भगवान के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से सब जुड़े हैं, गुरु भाई हैं। तो गोदा जी के साथ गोदा जी गोपियों के तरह आचरण करती हैं। गोपियां गोदा जी की आत्म बंधु हैं, आत्मा की बंधु हैं। लेकिन गोदा जी के मन में ये है कि हमारा कोई ब्लड रिलेटिव भी, जिसे शरीर संबंधी कहते हैं, इंग्लिश में सबसे अच्छा है ब्लड रिलेटिव्स, इनमें भी कोई भागवत होता तो कितना अच्छा होता, आनंद आता। ठीक है जी। प्रहलाद जी की कथा सुन के लोग सोचते हैं ना, हमारे घर में भी प्रहलाद जी जैसा कोई होता। राम जी का सुन के सोचते हैं हमारे घर में भी कोई राम जी जैसा। ये दुराशा नहीं है, खराब आशा नहीं है। दूर माने दूर करने वाली आशा नहीं है। ये कैसी आशा है? सद आशा है। ऐसी आशा करनी चाहिए। हाँ, ऐसी आशा करनी चाहिए। तो जी गोदम्बा जी के मन में यही है कि हमारा कोई बंधु बांधव भी भगवान का दास होता तो दुगना लाभ होता। कितना लाभ होता? दुगना लाभ होता। ठीक है जी। हाँ, दुगना लाभ होता, उसकी बात ही विशेष होती। दास की दादी का दास पोता था, तो दो दो संबंध थे दादी से।
दादी आत्म बंधु संबंध ऊपर रखती थी, भागवत संबंध ऊपर रखती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी जी बनने के बाद दास पे शासन कम करती थी। हाँ स्वामी जी का पूरा आदर देती थी। लेकिन जो दूसरा संबंध था, ब्लड रिलेटिव, दास उनके बेटे का बेटा था, तो उस संबंध से दुगना लाभ होता है। क्या लाभ होता था? दादी दोपहर में बिस्तर में पसर जाती थी, वृद्ध हो गई थी, ताकत तो थी नहीं शरीर में, और फिर वो दूसरे संबंध का लाभ उठाती थी, जोर से बोलती थी दास का नाम लेके, ए मसूदन इधर आओ, बैठ के मुझे गीता सुनाओ श्रीमन नारायण भगवान की। अब उनको एक एक अर्थ बताइए, वो सोए सोए वो अर्थ में कुछ कुछ निकालते रहती थी, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, इसको दोबारा सुनाओ, तिबारा सुनाओ, चौबारा सुनाओ, पचबारा सुनाओ। है, और रात को उसका मन हो गया तो क्या कहती थी, मसूदन इधर आओ, मुझे भगवान के कल्याण गुण सुनाओ। दास भी कहता था, नहा धो के सुबह बिस्तर से उठ के मंदिर में आना तो सुनाऊंगा। तो बोलती थी, अरे वो तो तुम स्वामी जी और तुम मेरे पोते भी तो हो, तो यहाँ सुनो, यहाँ सुनाओ। ठीक है ना जी, ऐसा होता है ना। तो ठीक है, ये तो कहने की बात है, लेकिन कहने का भाव ये मत सोचिएगा अपनी दादी की बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो हम जानते हैं वही तो बोलेंगे ना जी। तो जी देखिए, गोदा जी के मन में बड़ी इच्छा है। देखिए, प्रवचन का सार ये है कि यदि भगवान के घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान में लगने वाला हो, हमें लगाने वाला हो, उठने वाला हो, उठाने वाला हो, तो ऐसा ब्लड रिलेटिव्स भी बहुत आदरणीय होता है, बहुत आदरणीय होता है। गोदा जी के तो कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है वृंदावन में। गोदा जी तो कहाँ दक्षिण भारत में है, वृंदावन कहाँ एकदम उत्तर भारत में है, दोनों दो छोर है भारत का। लेकिन फिर भी गोदा जी मन में ये कल्पना करती हैं कि वृंदावन की सब गोपी तो भागवत हैं, गोपी हैं, लेकिन एक गोपी मेरी बहन है। कैसी बहन है? कौन सी? मामा की बहन है। ठीक है जी। एक स्वामी जी हंस हंस के कह रहे थे कि पता है स्वामी जी, गोदा जी ने वृंदावन वाली गोपी से मामा की बहन का, ममेरी बहन का नाता क्यों जोड़ा? मौसेरी जोड़ लेती, और भी दुनिया भर के रिश्ते हैं, तो उन्होंने क्या जोड़ा? ममेरी बहन का रिश्ता। आप आपको पता है ऐसा क्यों? दास ने कहा, सरकार दास को तो नहीं पता है, आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, रहस्य ये है कि फुफेरी बहन ममेरी बहन से लेती ही रहती है। फुफेरी ममेरी का संबंध हो गया ना। दास थोड़ा संबंध समझने में बड़ा, दास को कागज में ड्राइंग बना के संबंध समझना पड़ता है। दास थोड़ा इस मामले में कमजोर है। सांसारिक संबंध दास को समझ में नहीं आते हैं। मामा चाचा थोड़ा उससे आगे बढ़े तो दास गड़बड़ा जाता है। तो उन्होंने मोटा मोटी कहा कि अम्मा जी ने कहा ममेरी बहन, मामा की बेटी, तो अम्मा जी उसकी क्या हो गई? फुफेरी बहन। तो जिस क्षेत्र में अम्मा जी रहती होंगी वहां ऐसा ही नियम होता होगा, हर समाज का अलग होता है, कि ममेरी बहन से फुफेरी बहन लेती रहती है, देती। ऐसे संबंध हमारे यहाँ भी होते हैं ना। तो जी अम्मा जी उस भागवत से कह रही हैं कि आपका भागवत अनुभव, भगवान के प्रति आपका निष्ठा, समर्पण, प्रेम अद्भुत है। हमको सदा देते रहिएगा, देते रहिएगा, देते रहिएगा। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं होने से नहीं होता है, हमारे पास नहीं है और कोई दे दे तब, इसी को कहते हैं संबंध। कोई दे दे, कोई दे दे। हनुमान जी ने कहा ना, विभीषण जी तो राक्षस थे और रावण के भाई थे, और रावण के पास कितने लंबे टाइम तक रहे थे, फिर भी जब राम जी के पास आए तो हनुमान जी ने क्या कहा? योग्यता उनमें नहीं थी, दोष ही दोष थे, लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? प्रभु ये आपका है, ये हमारा है। नहीं, सब मिल गया, विभीषण को मिल गया ना, राम जी मिल गए, अब क्या चाहिए हमारे प्रिय बंधु। इसीलिए आज अम्मा जी ने एक दिन वृंदावन की एक गोपी को कहा, मामा की बेटी, माने मेरी बहन। हमारे तिरुमाली में भी ऐसा होना चाहिए। एक व्यक्ति भी कोई ऐसा निकल गया तो जी सबका कल्याण हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं।
आज का पासुर। तूमड़ी माडत्तु शुत्तुम विளக்கேறிய धूपम कमल तुइल नैमेल कण्वलरुम मामान महले मणिकदवम ताल तिरवाय मामिरवळैयेळुप्पिरो उन्महलत्तान उमय्यो अन्निच्चेविडो वनंदलो एम पेरुंतुइल मंदिर पट्टालो மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன்னோ நாமம் பல்வும் नविन्नेलोरेम्बावाय। आप लोग भी ठीक पढ़ते हैं। दास लोग आप लोग की धुन सुन रहा है, आप लोग भी पढ़िए। ठीक पढ़ते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। पढ़िए पढ़िए। तोमड़ी माडत्तु शुत्तुम विளக்கேறிய धूपम कमल तुइल नैमेल कण्वलरुम मामान महले मणिकदवम ताल्तिरवाय मामिरवळैयेलुप्पिरो उन्महलत्तान उमय्यो अन्निचेविडो वनंदलो एम पेरुंतुइल मंदिर पट्टालो मामायन माधवन वैहुंदन्नेन्नो नामम पदवम नविन्नेलोरेम्बावाय। जय हो। अम्मा जी कहती हैं, अत्यंत परिशुद्ध मणिमय महल में चारों ओर दीप जलते रहें और धूप की सुगंध फैल जाए, ऐसी दशा में मृदुतर शैया पर शयन करने वाली हे मामा जी की पुत्री, मणिमय कपाट की अर्गला खोलो। श्रीमन नारायण भगवान की। अम्मा जी पहले अपने बहन के, ममेरी बहन के घर का वर्णन करती हैं। अम्मा जी के मुख से अरे वो लक्ष्मी है, वो क्या घर का वर्णन करेंगी, उनका घर तो वैकुंठ है, क्षीर सागर है, भगवान के चरण है और भगवान का हृदय उनका घर है। तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम शांति संवर्धनम। भगवान का वक्षस्थल, और तो और भगवान का पूरा जो श्री विग्रह है, शरीर है, श्री विग्रह कहते हैं, वही उनका घर है। इसीलिए भगवान का नाम है श्रीनिवास। क्या नाम है? श्री माने लक्ष्मी, निवास माने हर, लक्ष्मी इधर। तो ऐसी अम्मा जी जो भगवान श्री भगवान में रहती है, वो किसी घर का वर्णन कर दे, ईंटे पत्थर का, ऐसा होने वाला? इसमें कुछ रहस्य है। अम्मा जी आज क्यों घर की बड़ाई कर रही हैं? कहती हैं, अत्यंत परिशुद्ध मणिमय महल में हमारी बहन का घर रत्नमय है, रत्नमय मणिमय है। प्रभु हमारे प्रियात बंधुओं, भगवान की सेवा में जब हम जाते हैं तो हमारे को नवरत्न होते हैं, रत्न की तरह है। क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम, भगवान के विषय में सुनना भी एक रत्न है। हाँ, श्रवण एक गुण है, ये गुण सब में नहीं होता है। होता है क्या? कोई नहीं बोल रहा है। कहीं कहीं गांव में वीर वैष्णव होते हैं, हाँ जी, उनसे सब काम करा लो, मठ में झाड़ू लगवा लो, ऐसा ऐसा काम कर देंगे जो दूसरा नहीं कर पाएगा। मुठिया वाला काम भी कर देंगे। सुबह 4 बजे से लग के शाम को 5 बजे तक सब व्यवस्था कर, और शाम को थक के आके क्या कहेंगे? दास पूछेगा कालक्षेप में नहीं थे? सरकार, दास से बैठना नहीं होता है, बाकी सब काम करा लीजिए। होता है। तो भगवान के विषय में सुनना भी एक बड़ा गुण है, रत्न के समान है, बहुत कीमती चीज है। बैठ के सुनना भी एक क्या है जी, बहुत बड़ी बात है, कीमती चीज है, रत्न है, एक बहुत बड़ी बात है ये। कीर्तनम, भगवान के विषय में गाना, मुख से बोलना, कीर्तन करना राग में, ये भी एक रत्न है। विष्णु हो स्मरणम, लाल जी सरकार को याद करना, ये भी एक विशेष गुण है, नवधा भक्ति में आता है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन
सब करे सुख में करे न कोय, अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होय। स्मरणम का ये अर्थ नहीं कि हम दुख में स्मरण करें, स्मरण का अर्थ है हम सुख में भी स्मरण करें, उनकी कृपा का अनुभव करें। हमारे आचार्यों ने सिखाया ना, जब भी प्रभु को याद करना, कभी भी दिन में मन में क्या बोलना, श्रीमन नारायण शरणो शरणम प्रपद्ये, श्रीमदे नारायणाय नमः। तो हमारे प्रिय बंधुओं, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवन, सेवा, भगवान के चरणों में उनके पास थोड़ी देर बैठना। अर्चनम, अगली सेवा क्या है, ये भी स्वभाव। अर्चनम माने क्या है जी, वो आप लोग की बड़ी प्रिय सेवा, हमारे वेंकटेश जी की बड़ी प्रिय सेवा है। तिरुपति जाते हैं ना, अर्चना की टिकट नहीं मिलती है। अजी मिलती है क्या? आज से प्रयास करे तो, आज से प्रयास करे तो, कोई नहीं बोल रहा है। गौरव एक बार आज प्रयास करके देखो, tttsevaonline.com पे, ठीक है ना। 10-15 साल आगे की टिकट मिलती है। एक आदमी था, वो 90 साल का था, तो तिरुपति गया, तो उधर बैंक है ना जहाँ टिकट मिलता है, तो लाइन में लग गया। तो उसका नंबर आया, अर्चना की टिकट दे दो। सामने बैठा आदमी बोला कि दादा 20 साल बाद की है। हाँ सुनिए, थोड़ी देर सोचा, सीनियर सिटीजन कोटा लगा दो, सब कोटा लगा दिया, 20 साल से पहले का नहीं है। बोला जरूर दे दो। क्या दे दो? जो सामने बैठा था बोला दे दो। उसका आधार कार्ड देखा, जोड़ लिया, एंट्री किया तो एज दिखा दिया उसमें। बोला काका दे दूं? हाँ हाँ दे दो। दे दूं? दे दो। सच में दे दूं, वापस नहीं होगा, पैसा बेकार हो जाएगा, बड़ा महंगा है, दे दो। टिकट लेके घर आया। सुन रहे हैं जी? तो लड़के लोग तो कुछ नहीं बोले। लड़के क्या बोलेंगे भाई, कोई भी आदमी, घर परिवार के लोग क्या बोलेंगे, बहुत लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया। उसके मित्र दोस्त जमा हुए तो उन्होंने कहा अरे क्या ले आया, 90 साल या 85 साल या जो भी तेरी आयु है, और टिकट कितने साल बाद की है, तो ये क्या होगा। बात समझ गया ना जी? खास अपने मुंह से क्या बोले। तो उसने कहा कि ये सब मुझे भी मालूम था कि मेरा आयु बड़ा है, फिर भी मैं ले आया। बोले क्यों? बोला अरे टिकट उन्होंने दिया है तो दर्शन देने के लिए मुझे रखना पड़ेगा ना। जब उन्होंने टिकट दे दिया है कि तू 20 साल बाद दर्शन करेगा, तो इसी बहाने कहीं उनको मुझे रखेंगे तब तो दर्शन करूंगा ना। कितनी बड़ी हंसने की बात हो गई, लेकिन देखिए एक भागवत का हृदय कैसा है। ये नहीं सो गया तो भगवान देंगे दर्शन, जैसा सोचेंगे, मैं टिकट मिल रहा है तो ले ही लेता हूँ। क्या किया, टिकट ले आया। बहुत विशेष बात हो गई। ये भी एक आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो हमारे प्रिय बंधुओं, अ, अर्चनम, अर्चना है ना, होता है ना, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, आप सब करते हैं ना, घर में द्वादश अर्चना करते हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्रीमद गोपाल। और एक महीना धनुर्मास में अम्मा जी का अर्चना है। तो हमारे प्रिय बंधुओं, ये भी एक बड़ी सेवा है, बड़ा रत्न के समान है ये सब। कहने का भाव है कि भगवान ये सेवा भी सबसे स्वीकार करने वाले नहीं है। भगवान सेवा भी स्वीकार करें, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, ये बात पक्की है। भगवान सबकी सेवा स्वीकार कर लेते तो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर पायो, ऐसा कैसे लिखा होता। अर्चनम वंदनम, वंदना प्रभु दास आपका है, आपके चरणों में शरणागत है। दास्यम, प्रभु दास है, दासानुदास है। और सबसे बड़ी बात, सख्यम, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन माने श्रीमन नारायण भगवान की साष्टांग दंडवत
तो ये सभी गुण आज के भागवत में हैं। ये भागवत ऐसे हैं कि इनको स्वयं गोदाम्बा जी कह रही है कि ये मेरी बहन है, इससे दो संबंध रखना है मुझे, एक भागवत का और दूसरा दूसरा जी भाई बहन वाला भी संबंध। ठीक है जी, ऐसा है। तो देखो, और अम्मा जी कहती हैं इनके इनके इतने गुण हैं इनके इनमें, और अम्मा जी कहती है चारों ओर दीप जलते, और उनके घर का वर्णन करती है, उनका घर कैसा है, तो कहती हैं चारों तरफ दीप जल रहा है, प्रकाशमान है, और एकदम अंधेरा कहीं नहीं है, एकदम रोशनी है, और जी बहुत ऐश्वर्यशाली घर है, और क्या है, धूप की सुगंध फैली है। दो वर्णन किया। अम्मा जी बता रही हैं कि इस महाभागवत ने, उनके मामा की बहन ने गुरु चरणों में बैठ के खूब ज्ञान को सुना है, स्वरूप को सुना है, वो जानती है अर्थ पंचक का ज्ञान क्या है, स्वस्वरूप, पर स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप, उपाय स्वरूप और विरोधी स्वरूप। ये ज्ञान रूपी अर्थ पंचक ज्ञान, रहस्य प्रज्ञान, तत्वत्रय ज्ञान, ये ज्ञान रूपी दीपक से उनका हृदय प्रकाशमान है, उनका स्वरूप प्रकाशमान है। और सुगंध क्या है, तो बोले ज्ञान के अनुसार भी उनका आचरण है, यही सुगंध है। ज्ञान के अनुसार उनका आचरण भी है, ज्ञान और आचरण में फर्क नहीं है। सिर्फ ज्ञान ले लिया और ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं किया तो फिर कैसे होगा। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी और कोई पाए ही नहीं, कैसे होगा जी, कोई नहीं बोल रहा है जी। हाँ, होगा क्या, नहीं होगा। तो ज्ञान के अनुसार आचरण करने का भी प्रयास करना चाहिए, भगवान की कृपा से सब पार पड़ जाता है। ऐसा इनका स्वरूप है। और अम्मा जी कहती हैं मृदुतर शैया पर शयन करने वाली, हे मामी जी की पुत्री, हे मामा जी की पुत्री, मृदुतर शैया पर शयन करने वाली, हे मामा जी की पुत्री, मणिमय कपाट की अर्गला खोलो। मृदुतर शैया पर शयन कर रही हैं। मृदु, मृदु माने कोमल, और मृदुतर माने और कोमल। शैया का अर्थ होता है जिससे हम विश्रांति पाते हैं, हम आराम पाते हैं, सो जाते हैं। हमारा मन जब द्वंद्वों में फंसा होता है, हमारा मन जब संसार से छलनी हो गया है, संसार को, मन को संसार तृप्त नहीं कर सकता है, भगवान के दास जो आचार्य ग्रंथ हैं, श्री भाष्य है, वचन भूषण है, नित्य लीला ग्रंथ है हमारे स्वामी जी का, छंदावली है, जब वहां उनका मन जाता है भगवान के दासों का, तो उनको विश्रांति मिल जाती है। हाँ, उसके बिना उनकी तृप्ति नहीं होती है। तो आज के इन महाभागवतों में ये भी एक विशेषता है, इसी को कहते हैं मृदुतर सैया पर सो रही हैं, अर्थात आ भगवान के दासों के वचनों को खूब अपने हृदय में इन्होंने रखा है, खूब अनुभव किया है। तो वो ममेरी बहन आज की भागवत कुछ भी उत्तर नहीं देती है, एकदम चुपचाप रहती है। तो देखो अब अम्मा जी क्या कहती है। अब अम्मा जी ने आज के भागवत को मामा की बहन कहा, मामा की बेटी कहा, तो उनकी माता जी अम्मा जी की क्या हो गई, हे भगवान, दास ही कमजोर है या सब कमजोर है रिलेशन जोड़ने में। अरे आज की भागवत अम्मा जी की ममेरी बहन हो गई, मामा की बेटी हो गई, तो इनकी माँ क्या हो गई अम्मा जी की, मामी हो गई। अच्छा भैया जी, एक और आश्चर्य की बात है, दक्षिण दास को बहुत आनंद आया पढ़ के। दक्षिण भारत में पिताजी को शायद अप्पा कहते हैं, और पता नहीं किसको क्या कहते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है मामा मामी को मामा मामी ही कहते हैं, यहाँ भी मामा मामी है। अम्मा जी ने कहा ना, ये देखो अम्मा जी मामी को कह रही हैं मामीर, मामीर।
अम्मा जी कहती हैं उनकी माता जी को, हे मामी जी, अपनी पुत्री को जगा दीजिए। अब अम्मा जी तीन बताती हैं बात। अम्मा जी कहती है, उन महल तान उमैयो, क्या वो गूंगी है? अन्नी चेविडो, या बहरी है? और अनंदलो, या आलसी है? और अम्मा जी कहती हैं, पेरुंतुल एम पट्टालो, मंदिर पट्टालो। आचार्यों ने इसका अर्थ लिखा है, या विशाल सैया पर कैदी बना दी गई है, अथवा किसी तांत्रिक ने उसको मंत्र से बांध दिया है, अभिचार कर दिया है। ठीक है जी। आचार्यों ने इसकी व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर बताया है। वैष्णवों की ये गुणों के बारे में अम्मा जी बता रही हैं। दूसरों का दोष देखने में वैष्णव लोग नहीं देखते हैं, अंधे के समान होते हैं। अनावश्यक दूसरे का दोष देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उचित अनुचित का ज्ञान रखना जरूरी होता है, उचित अनुचित जानना भी चाहिए, लेकिन बिना आवश्यकता के दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है हमें जानने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरा, अम्मा जी कहती है, गूंगी है। वैष्णव का ये भी बड़ा गुण है। वैष्णव लोग भगवान के कीर्तन में तो खूब आवाज करते हैं, भगवान के यश गान में खूब आवाज करते हैं, लेकिन दूसरों का निंदा करने का मौका आए तो क्या करते हैं? गूंगे के समान हो जाते हैं। उचित अनुचित जानना है जी, जितना आवश्यक है उतना बोलना भी चाहिए, लेकिन अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। बहुत कहना, बहुत सुनना, बहुत मत अवलोकना। स्वामी जी ने भी बताया है, स्वामी जी ने बहुत कहा, सीमा से अधिक नहीं बोलना, नहीं सुनना और नहीं कहना। और तीसरा, बहरी है। दूसरों का दोष सुनने के समय जितना उचित हो उतना ही सुनना है, जितना आवश्यक हो। अनावश्यक दूसरों का दोष न कहना चाहिए, न देखना चाहिए और न सुनना चाहिए। ये बोलना बस आसान है, सबसे कठिन यही काम है। कोई नहीं बोल रहा है जी। क्यों है जानते हैं? लाल जी की क्या लीला है दास को नहीं मालूम, लेकिन एक स्वामी जी दास से बता रहे थे, रहस्य बता रहे थे कि दूसरों की बुराई सुनना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई देखना, ये बहुत मीठा लगता है, बहुत मीठा। पता नहीं क्यों। मूर्ख से मूर्ख है, उसको साल भर घोंट घोंट के पिलाते रहिए कि बेटा देख ये है स्वस्वरूप। स्वस्वरूप माने तेरा स्वरूप। तू नित्य है, मुक्त है, माने जीव का स्वरूप नित्य, मुक्त, बद्ध, कैवल्य और मुमुक्षु। स्वस्वरूप में पांच छिपे हैं, पांच तरह के जीव आत्मा है, याद नहीं होगा। परस्वरूप भगवान, भगवान भी पांच 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 उसमें है, क्या कहते हैं, पांच परिस्थितियों में है। कौन कौन से? पर, व्यू, विभव, अंतर्यामी, ऐसे सब कुछ है पांच पांच। ये पांचों पांच पांच है, माने 25 हो गया। पता नहीं याद हो कि न हो, समझ में आए कि न समझ में आए। हाँ जी, ऐसा होता है कि नहीं जी? लेकिन किसी की निंदा की जाए, मंदमती के भी कान यों खड़े हो जाके, और पूरा जितना बोलेंगे सब याद हो जाएगा। और सिर्फ याद ही नहीं होगा, जैसे बैंक में ब्याज जुड़ता है ना, 100 रुपया जमा किया तो साल भर बाद जाएंगे तो बढ़ा मिलेगा, तो आप पूछेंगे हाँ ये कैसे बढ़ गया भाई, हमने तो 100 ही जमा किया था। तो बता देगा ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सब सुनने के बाद छाती बैंक हो जाता है। उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लगा के, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुगुना तिगुना बना के, और श्रीमन नारायण भगवान की जय हो।
एक गुरुजी बोले अपने चेले को, बेटा वैष्णव के ये गुण है, अनावश्यक बोलना नहीं, अनावश्यक देखना नहीं, अनावश्यक। तो बोला बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? गुरुजी बोले आज घर जाना, अपनी पत्नी का हाथ कहना कि मुझे वचन दो हाथ में हाथ रख के कि मैं कुछ बताऊंगा रहस्य, तुम किसी से कहोगी नहीं। और तुम कहना कि देखो आज मेरे नाक से ना एक कौवे का पंख निकला। ठीक है जी। हो गया। बड़ा अच्छे से प्रसाद पाया, कहा एक बात बतानी है लेकिन पहले वचन दो। आजकल के बच्चे कहते हैं ना प्रॉमिस करो, किसी को कहोगी नहीं। हाँ हाँ प्रॉमिस कर दिया, नहीं कहूँ। आज पता है क्या हुआ? मैं जा रहा था ना ऑफिस, तो मेरे नाक से कौवे का पंख निकला। हे राम राम राम। अच्छा। सुचिता से दूसरे दिन उसकी माँ, मैंने धर्मपत्नी जल्दी उठ गई, नहा धो के बढ़िया प्रसाद बना के 3 बार पूछा, ऑफिस नहीं जाओगे, ऑफिस नहीं जाओगे? जाओ जाओ जाओ, मेट्रो छूट जाएगी। चला गया। हाँ जी। अब आजकल तो फोन उठाया उसने क्या, अपनी माता जी को बोला, अपनी बहन को बोला, अपने भाई को बोला, अड़ोसी को बोला, पड़ोसी को बोला। तो भी पेट में उसके दर्द हो रहा था तो फेसबुक में डाल दिया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। क्या क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं, शाम तक पूरा नातेदार रिश्तेदार जान गए। और उसने क्या कहा था, मेरे नाक से कौवे का, शाम तक पूरे ग्रुप में घूम रहा था कि एक आदमी है उसके नाक से लगातार कौवे के पंख निकल रहे हैं लगातार। देखे बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ऐसे ही होता है। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, आचार्यों ने जो बताया है बहुत उसका भाव है, बहुत सुंदर है, अद्भुत है, क्या क्या कहा जाए। जी देखिए, इस आचरण पे बहुत टिके हुए रहना चाहिए। बहुत टिके, ये है बड़ा कठिन काम, ये है बड़ा बहुत कठिन काम है। हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि मूर्ख बन जाना चाहिए, कुछ जानना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हनुमान जी भगवान के अनन्य सेवक हैं, लेकिन उनको क्या कहा जाता है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान के दास हैं, वैसा दास होना कठिन है, लेकिन क्या है, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बहुत बुद्धिमान है। उनको कोई पढ़ा नहीं सकता, पढ़ा सकता है क्या? तो हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ये बहुत खास गुण है, इसका अभ्यास करना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इन गुणों के नहीं रहने से बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं। अम्मा जी आगे एक विशेष बात कहती हैं, क्या मंत्र से बद्ध है? क्या किसी तांत्रिक ने तंत्र करके उसको, उसके मन को, बुद्धि को बांध के गड़बड़ कर दिया है? ठीक है जी, इसको वाम मार्ग कहते हैं, बाया वाम मार्ग। तंत्र मंत्र अभिचार प्रयोग, ये सब करना। ठीक है जी। देखिए, ये शब्द इधर आ गया है, अम्मा जी ने कह दिया है, तो थोड़ा सा 2 4 लाइन दास इस पे बता दे। ध्यान रखिए, देखिए, भगवान के जो दास होते हैं उन पर इन सब विषयों का प्रभाव नहीं होता है। जिस दिन हम समाश्रित हुए, हम सब भगवान के, स्वामी जी महाराज हमको भगवान के चरणों में डाले, उस दिन सबसे पहले क्या किए, हमारे को शंख और चक्र और शंख दिए, चक्र शंखांकित किए। ठीक है, और क्या दिए, भगवान ने स्वयं अपने मुख से जो मंत्र दिया है, स्वयं भगवान का सब नाम मंत्र है, राम श्याम घनश्याम माधव मुरारी केशव मधुसूदन नारायण गोविंद गोपाल, सब मंत्र है। लेकिन भगवान ने बद्री नारायण में मंत्र बोल के क्या दिया, ओम नमो, ठीक है ना, अष्टाक्षर मंत्र। तो गुरु जी ने जिस दिन समासित किया उस दिन क्या दिया हमारे को, अष्टाक्षर। और अब गोदाम्बा लक्ष्मी जी को भगवान ने वैकुंठ में द्वय मंत्र दिया, श्रीमन नारायण शरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमदे, स्वामी जी ने वो दिया। और जी भगवान ने अर्जुन जी महाराज को कुरुक्षेत्र में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः बोला। भगवान ने ये 3 मंत्र समय समय पे दिए, तीन, तो ये 3 रत्न हमें दिए गए। तो जी भगवान के हम दास हैं, भगवान के दासों पर अभिचार प्रयोग असर, स्वामी जी ये कहाँ लिखा है? लिखा है भागवत में, लिखा है। भागवत में एक ऋषि थे, क्या नाम था उनका, बड़ा क्रोध करते थे, उनका नाम सब जानते हैं। बताइए भाई, कोई नहीं बोल रहा है।
कोई बहुत क्रोध करता है तो घर में उसको क्या कहते हैं? दुर्वासा आए हैं, दुर्वासा। वो बड़ा क्रोधी है। वैष्णव लोग ऐसा नहीं कहते हैं फलाना बड़ा क्रोधी है, क्या कहते हैं? स्वामी जी दुर्वासा, दुर्वासा है। बस उतने से समझ में आ जाता है। तो दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोध करते थे, उनका क्रोध करना ही फेमस था, बड़े क्रोधी साहब। रामायण महाभारत भागवतम में देखेंगे तो उनके क्रोध के बड़े बड़े प्रसंग हैं। तो एक दिन अम्बरीश के पास आए थे, अम्बरीश की कथा है ना भागवत में। कोई नहीं बोल रहा है जी? यशो भैया जी सब आज उदास क्यों है? दास बढ़िया कालक्षेप नहीं देता है। हाँ, तो ठीक है, बस 5 मिनट में पूरा होने वाला है। तो दुर्वासा जी आए अम्बरीश के पास, और अम्बरीश क्या कर रखा था? बोलिए जी। एकादशी कर रखा था, तो प्रसाद नहीं पाया था। और वो एकादशी पूरी हो गई, और घड़ी भर द्वादशी थी। घड़ी भर माने 25-50 मिनट बस थी। उसके बाद त्रयोदशी लग रही थी, सेम दिन। तो जी उसी समय आ गए। तो उन्होंने कहा प्रभु प्रसाद पा लीजिए। उन्होंने कहा मैं नहा के आता हूँ स्नान करके। ठीक है, स्नान कराइए। गए स्नान करने। क्या करने लगे? कोई नहीं बोल रहा है जी। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, दूसरों की सुविधा नहीं देखते हैं। नहाने गए, नहाना अच्छा लगा तो नहाते ही रहे 5-7 घंटा। ऐसा होता है ना। उनमें से एक दास भी है। दास नहाने घुस जाए तो बाथरूम के बाहर लाइन नहीं लगती है। क्यों? दास का नहाना फेमस है। 1 घंटा लगता है। तो जी पानी में स्विमिंग करने लगे, भूल गए। इधर अम्बरीश ने सोचा, अरे लाल जी हृदय में विराजमान है। वो भूख मिटाने के लिए प्रसाद नहीं पाता था। कैसे पाता था? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव। प्रभु अंदर बैठे आप ही पा रहे हैं, ऐसे पा लेता था। बहुत राजा था लेकिन भक्त था। और क्या हुआ जी? बड़ा चिंतित हो गया। गुरु जी से कहा, गुरु जी, जो उनके गुरु जी थे, गुरु जी भगवान तो एकादशी ही है ना बस, और ये द्वादशी बीती जा रही है, अब तो त्रयोदशी आ जाएगा, तो दो दो व्रत हो जाएगा प्रभु को, दो दो दिन भोजन नहीं उनको। गुरु जी ने कहा कि पानी पी लो। पानी पीना, प्रसाद पाना भी है, और नहीं पाना है तो पी लिया। वो आए महाराज, और क्या किया उन्होंने? बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, वो छोड़ दीजिए। सब कथा का सार ये है, आप भागवतम में पढ़िए। उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया, क्रोधित हो गए। और भागवत में जैसा लिखा है वैसे बता रहे हैं, सुखदेव जी ने सुनाया है। उन्होंने मारे क्रोध के यही किया, अम्मा जी ने जो लिखा है। अम्मा जी ने क्या कहा? हे मामा की बेटी, किसी ने तुमको तंत्र मंत्र से बांध दिया है क्या खटिया में? और उन्होंने भी उस दिन उस अभिचार का प्रयोग, उसको अभिचार कहते हैं, अच्छा आचरण नहीं है वो। उन्होंने क्या किया? लिखा है, अपना हाथ डाला, एक चुटिया से बाल खींचा, और श्रीमन नारायण भगवान के एक चुड़ैल को प्रकट कर दिया। वो चुड़ैल एकदम चिल्लाती हुई, उसके शरीर से आग निकल रहा था, दौड़ती हुई। जब वो दौड़ी तो पृथ्वी कांपने लगी। दहाड़ती हुई सभी भाग गए। किसके तरफ बढ़ी? अरे राम। अब अमरीश को क्या करना चाहिए? रोना चाहिए, गाना चाहिए? नहीं, शांत खड़ा था। क्या बोला? यही उसके हमारे स्वामी जी ने भाव लिखा है ना, जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सोई करो मेरे राम, सोई करो मेरे। अरे दास भगवान के शरणागत है, जैसा ठीक लगेगा वो करेंगे। और भगवान के दासों की रक्षा में रहते हैं चक्रराज सुदर्शन। और चक्रराज सुदर्शन से देखा नहीं गया, और श्रीमन नारायण भगवान की प्रकट हो गए। उसके बाद की कथा आप लोग सुना दीजिए, क्या हुआ? चक्रराज प्रकट हुए तो क्या हुआ? कोई नहीं बोल रहा है। हे भगवान, अजय दास के साथ है ना, कनेक्ट है ना कान। तो जब चक्रराज प्रकट हुए तो क्या हुआ? इधर दुर्वासा ने चुड़ैल प्रकट किया था, इधर चक्रराज प्रकट हुए। अब तो सब गड़बड़ हो गया। कहाँ चुड़ैल, कहाँ चक्रराज? चुड़ैल का ताकत दिए की तरह था, चक्रराज सुदर्शन की ताकत सूर्य की तरह थी। श्रीमन नारायण भगवान की एक चुटकी बजाते समय में वो चुड़ैल भस्म की ढेर हो गई। और चक्रराज अब किधर दौड़े? बोलिए जी। दौड़े दुर्वासा के तरफ, भागे दुर्वासा। भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने तो बात ही नहीं की, अंतर ध्यान हो गए। चतुर्मुख ब्रह्मा, चारों दिशाओं में उनके मुंह हैं। कैलाश पर्वत गए, अभी दरवाजे में पहुंचे थे तो अंदर से आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा कह रहे थे, पार्वती मेरा त्रिशूल किधर है, छुपा के रखी हो, लाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, त्रिशूल नहीं दूंगी। क्या करने वाले हो? दुर्वासा को मारना है। हे भगवान, वहां से भागे। क्या कैपेबल आदमी था, वाह। क्या मतलब विशेष, देखो भागते भागते कहाँ पहुंच गए। माने कितनी कैपेसिटी थी उनमें। क्षीर सागर पहुंच गए। शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, मैं शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, बालक मैं शरण में आए हुए की रक्षा करता हूँ, लेकिन तुमने मेरे प्राणों से प्रिय, जो मेरे भरोसे है, मेरे आश्रित को आक्रमण करके आए हो। गेट आउट फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। मेरे दास को मार के आओगे और मुझसे आशा रखोगे, ऐसा होने वाला। दुनियादारी में भी सोचिए, कोई किसी आदमी के पुत्र को प्रताड़ित करे और फिर उसी के पिता के पास जाए, तो कल्याण मिलेगा? भगवान ने कहा नहीं, ऐसा होगा नहीं, आप जाइए। और जी क्या हुआ? संतों ने कृपा की, समझाया बुझाया, सद्बुद्धि आई और उन्होंने प्रायश्चित किया। अम्बरीश के चरणों में आके पड़ गए। अम्बरीश ने पढ़ने नहीं दिया, पकड़ लिया। और दुर्वासा अम्बरीश के पास से भाग के गया और वापस आए। उस उतने में 1 साल बीत गया। कितना बीत गया? मारे दुख के अम्बरीश वहीं खड़े रह गए। उन्होंने ना प्रसाद पाया और ना पानी पिया। शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया। कहने का भाव ये है कि दुख सुख सबके साथ लगा है, लेकिन अब ये प्रसंग आ गया तो खुलासा कर दें। श्रिय पति के शरण हो कर, फिकर करना नहीं भाई। बस यही मंत्र है। अपना आचरण अच्छा रखना है, संसार का काम जैसे होता है वैसे करना है। संसार की अपनी गति है। और रही बात तंत्र मंत्र की, मारक प्रयोग की, अभिचार की, भैया इसका इस विषय में निश्चिंत रहना, चिंता नहीं करना। ठीक है जी? सुन रहे हैं जी सब लोग? हाँ, इसका मतलब नहीं कि हम निश्चिंत हो गए, अब क्या पूछना है, कल से हम सबसे उलझते फिरें, कहीं कुछ रखा हो तो अनावश्यक टिप्पणी करते रहें, कहीं कुछ। ये सब नहीं करना है। अपने जैसे रहते हैं वैसे ही रहना है, अनावश्यक। लेकिन क्या करना है? ये सब निश्चिंत रहना है। एक दोहा है ना हमारे भाग, स्वामी जी कहते हैं ना, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। दास के पीठ में बीमारी हो गई थी, दास का 3 डिस्क इधर उधर हो गया था। अब दास तो भाई, दास के साथ एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। वो आया, दास को देखा, ओ स्वामी इतना तकलीफ भोग रहे हो। हाँ भोग तो रहा हूँ, बहुत तकलीफ है, बहुत सारी गोलियां खानी पड़ती है, दुख रहा है। हाँ, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया है, रुको मैं पता लगाता हूँ। और तुम स्टेशन पे उतरे थे रात को? बोले हाँ। रात को ही पैदल चल दी है, गाड़ी नहीं था? तुम बोले हाँ। रेलवे क्रॉसिंग तो तुम तो पूरा रोड फॉलो करके आओगे नहीं, रेलवे क्रॉस लाइन कूद कूद के आ जाओगे इधर। हाँ, तो तुमने कुछ उधर डाला गया था, तुम्हारे पैर को पड़ गया, इसलिए तुम बीमार। अब मैं उतारता हूँ। तो भैया एक काम कर, तू ही उतर जा। अरे तुम्हारा कहना सच है, वो पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय है। लेकिन दास उसके कारण बीमार नहीं पड़ा है। दास अपने अपने प्रारब्ध के कारण बीमार पड़ा है। ऐसे झुक के बैठता है, तबीयत का ध्यान नहीं रखता है। अजय क्या? तो उसने कहा क्यों? तो दास ने कहा देखो ऐसा है कि भगवान ने कहा, हमारे स्वामी जी कहते हैं, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता। दास भले अपने मूर्खता से बीमार पड़ सकता है, लेकिन इन सब विषयों से नहीं पड़ सकता है। भागवत में अम्बरीश की कथा नहीं पढ़ी है? जैसे ही दुर्वासा ने चुड़ैल को प्रकट किया, क्या हुआ? सुदर्शन जी महाराज चुपचाप बैठे थे, बस देख रहे थे क्या हो रहा है। और जैसे ही प्रकट किया श्रीमन नारायण भगवान की, ये खुद प्रकट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? कोई नहीं बोल रहा है जी। हाँ, तो देखो जहां तक ये सब की बात है,
वैष्णव शरणागत को भगवान इन सब विषयों से दूर रखते हैं। ये मेडिकल समस्या है, ट्रीटमेंट होगा जी, दास ठीक हो जाएगा जी। ठीक है जी। तो अम्मा जी ऐसे कह रही हैं। अम्मा जी आज की सखी को उठाती हैं और अम्मा जी भगवान के 3 नामों का कीर्तन करती हैं। अम्मा जी कहती हैं, महामाई माधव मामायन माधवन वैकुंठन निन्नो। महामाय, माधव और वैकुंठ इत्यादि भगवान के अनेक नामों का हम कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान की आप भी हमारी गोष्ठी में पधारिए। बड़ा सुंदर अर्थ है तीनों का। महामाई अर्थात भगवान अत्यंत आश्चर्यमय हैं, अद्भुत हैं। कितना भी भगवान का अनुभव कर लो, वो अनुभव खत्म होने वाला नहीं है। भगवान इतने ही हैं, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं। वो अद्भुत हैं। और आगे क्या कहा, माधव। माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति। माधव माने लक्ष्मी, लक्ष्मीपति हैं भगवान। माधव लक्ष्मीपति होना ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। अब इससे ज्यादा ऐश्वर्य क्या होगा। अम्मा जी की थोड़ी कृपा होती है तो हम लक्ष्मी संपन्न कहे जाते हैं, लेकिन स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है वो क्या है, माधव है, लक्ष्मीपति हैं। देखो पुराने जमाने के माता पिता कैसे थे, अपने बालकों का नाम क्या रखते थे, लक्ष्मीपति। कोई कोई तो सीधे लक्ष्मीपति रख देते थे। और लक्ष्मी निवास, है ना, माधव गोविंद गोवर्धन। आजकल बड़ा मुश्किल है। इस मुश्किल के साथ दास भी कदम ताल मिला के चलता है। आज बच्चों का नाम इंटरनेट रखता है, आर्यन। विचित्र विचित्र नाम। दास को तो उसका अर्थ भी नहीं मालूम। दास अपना जान बचाने के लिए जैसे ही कोई नाम बताता है, स्वामी जी इसका ये नाम है, दास तुरंत अर्थ पूछ लेता है, अर्थ भी बता दीजिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कश्मीर जाएंगे तो ऐसे शर्ट पहन के रहेंगे क्या? क्यों नहीं रहेंगे? मैं तो कलकत्ता में रहता था, यहाँ भी रहूंगा, क्यों नहीं रहेंगे बताइए? क्यों? ठंड लगेगा ना जी। तो प्रभाव होता है ना जगह का। अच्छा, बोली का प्रभाव नहीं होता है? होता है। किसी को अच्छे से आप कह के बात कीजिए, आदर दे के बात कीजिए। और किसी को लगता है कि वाणी का प्रभाव नहीं होता है, तो किसी को अपशब्द बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। वाणी का प्रभाव होता है, शब्द का प्रभाव होता है, जगह का प्रभाव होता है, हर चीज का, अन्न का प्रभाव होता है। तो अरे माधव 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 कहते 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 हैं। अम्मा जी के भगवान का नाम है माधव, लक्ष्मी के धव, लक्ष्मी के स्वामी। है, होता है कि नहीं? अम्बा जी की कृपा। पहले ऐसे नाम रखते थे, अभी सब थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लेकिन क्या करें, संसार के साथ कदम ताल मिला के चलना पड़ता है। श्रीमन नारायण भगवान की। तो अम्मा जी आज के वैष्णव का ऐसा सुंदर सुंदर गुण बता रही हैं। हमें भी भगवान के चरणों में निश्चिंत भाव से रहना चाहिए। ठीक है जी। हमारा प्रारब्ध अपनी जगह है और तंत्र मंत्र से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है जी। ऐसा कुछ हुआ तो भगवान भी हैं संभालने वाले। क्यों जी? दुर्वासा जैसे महान बलशाली ज्ञानी, मंत्र मंत्र को जानने वाले ने अविचार किया, अम्बरीश के लिए कृत्या को प्रकट किया, चुड़ैल को। कुछ हुआ? लाल जी सरकार की कृपा हुई, चक्रराज सुदर्शन तुरंत प्रकट हो गए। वैसे ही है, हमें भगवान के सेवा पे ध्यान देना चाहिए, अर्चना पे ध्यान देना चाहिए। द्वादश अर्चना है, वो तो होता नहीं है। और लंबी लंबी बातें सोचते नहीं बैठना चाहिए कि कौन हमारे को तंत्र कर दिया, कौन हमारे को मंत्र कर दिया। कुछ नहीं हुआ। इन सब विषयों में ध्यान, भगवान की सेवा, भगवान की अर्चना, प्रसन्न रहना चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की। आप सब सुखी रहें, आनंद रहें। दास के मुख से कुछ निकल गया हो तो विचार मत कीजिएगा। किशन भैया, गोदाम्बा जी का मंगल बनाइए। तेज दो
आज किताब लेके आया था। आना गंगा सकाशी मान माया देश सोराते करो ये सनगी अनानी सोरत सनगी जय हो अपना सुहाग अपना सुहाग जगत को मन रखिता अगणित गण खाली सुख
Swaha.
Because business
इसमें ये वैष्णव भजन माला का था ना, 9वां दिन का ही था भक्ति सार सुनने। इसमें दूसरा लिखा है, भक्ति सार अवतार लिए श्री चक्रराज जगमाही, एक ही था। ओ गोदाता
आप सबके लाल जी प्रसन्न वदन विराज रहे ना। लाल जी की सेवा करके आते हैं ना जी। टाइम पर्याप्त है, लाल जी की सेवा करके भोग लगा के छोटी अर्चना करके, ये बहुत खुशी की बात है। 9 दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। स्वामी जी का स्वामी जी का लाल जी का जी का दिवेंद्र बाबू का दिवेंद्र का श्री स्वामी जी की
श्री स्वामी जी की, लाल जी, श्री लाल जी की, श्री वेंकट बाबू की, वेंकट बाबू जी, लक्ष्मी नारायण हम, लक्ष्मी नारायण मन की, राघवेंद्र सरकार का, राघवेंद्र सरकार की, माता माता श्रीकोदा महारानी की, शिका श्री रामानु स्वामी जी का, शिका श्री रामानु स्वामी जी की, आचार्यों का, आचार्यों की, आचार्यों का, आचार्यों की, नारायण दृष्टि का, दृष्टि की,